बच्चों स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज बहुत ही एक शानदार एक बढ़िया एक टॉपिक हमेशा की तरह जैसे हम लाते रह रहे हैं वैसे ही आज का भी टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गेट 1988 में पूछा गया था, 1 मार्क का है। ये मत समझिए कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं बेटा, क्वेश्चन कभी भी पुराना नहीं होता है क्योंकि सिलेबस तब से जाके अब तक सेम सिलेबस हमारे सारे टेक्निकल के चीज़ें वही चलती आ रही है। ठीक है, में कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर ये इसके बहुत चांसेस होते हैं कि आपके ए जेई के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि यूपी के ए के एग्जाम्स में बहुत सारे जो एग्जाम्स थे यूपी ए के गेट के बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। आप देखिए कि हरियाणा पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भर भर के गेट के इस तरह के क्वेश्चन गेट के ये अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप जेई के एग्जाम्स में भी देखेंगे वहाँ भी कई एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इफ द लेंथ ऑफ ए कॉलम इज डबल्ड, भाई कोई कॉलम है, कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, कॉलम की जो लेंथ है उसको आपने कर दिया डबल। ठीक है, द क्रिटिकल लोड बिकम्स, भाई क्रिटिकल लोड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने लेंथ डबल कर दी? क्रिटिकल लोड पे क्या फर्क पड़ेगा? हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल, 1/16 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, क्या इस पे फर्क पड़ने वाला है अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे? तो बच्चों आप जानते हैं जो क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड या यूलर लोड जो होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है। क्लियर? एल यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, मैंने एल ई इफेक्टिव लेंथ की टर्म्स में इसको नहीं लिखा है, एल की टर्म्स में लिखा है। अगर एल ई की टर्म्स में लिखूंगा तो एन की भी। ठीक है, तो मैंने सिंपली इसको लिख दिया है। जो सिंपल बेसिक फॉर्म होती है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर मैंने कहा कि लेंथ को हमने डबल कर दिया 2l, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई लेंथ को अगर डबल कर दिया? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कर देंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं जो क्रिटिकल लोड है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। यहाँ से ये रिलेशन हमें आ गया। अगर हम इसको डबल कर देते हैं, मैंने कहा कि भाई पहले मतलब PC2 डबल करने के बाद इसको मैंने 2 से डिनोट करता हूँ और पहले जो हमारे पास था PC1 था, मतलब क्रिटिकल लोड दिस वाज बिफोर। ठीक है, जब ओरिजिनल लेंथ थी, ये अब हो गई है। ठीक है, तो रेशियो अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन L2। क्लियर है? L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2 वाला 2 इधर, 1 वाला इधर। ठीक है, L1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? L थी, L स्क्वायर आ गया। L2 स्क्वायर कितना है भाई? L2 स्क्वायर कितना है? L1, दिस इज L1, ये क्या था आपका? L1 था, ये आपका क्या हो गया? L2 हो गया। L2 कितना है? 2L, तो 2L का स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ से L स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर आ जाएगा। L से स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो PC2 अपॉन PC1 आपका आ जाएगा 1/4। क्लियर है? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप PC2 निकाल सकते हैं। PC या PE भी बहुत जगह उसमें PE यूलर लोड PE भी लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1/4 ऑफ P1। क्लियर? मतलब जो स्टार्टिंग में PC1 जिसको हम PC कह रहे थे उसके अगर हम उसमें लेंथ को डबल कर देते हैं तो आपका जो क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, यूलर लोड आपका क्या हो जाएगा? 1/4 आपका लोड हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं था बच्चों इसमें, तो सीधे कितना हो जाएगा आपका? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है? मतलब क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस क्वेश्चन की फील है कि फील हम कैसे लेंगे इसको। मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास कोई कॉलम है, ठीक है, ये कोई कॉलम है, इंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इंड कंडीशन क्या ली है? ये फिक्स है आपका और ये फ्री है, ये मैंने इंड कंडीशन ली। आप अपने अकॉर्डिंग इंड कर, आप अपने अकॉर्डिंग इंड ले सकते हैं आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उस हिसाब से आप LE डिसाइड कर सकते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, तब आप फॉर्मूले में रख सकते हैं। लेकिन इंड कंडीशन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इंड कंडीशन अगर इस केस में जो है वही अगले केस में होने वाली, किस केस में? जब आपने लेंथ को डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया? लेंथ को कर दिया बेटा डबल। लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया मैंने। हाँ मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा ही तो नहीं हो, ज़्यादा हो गया। चलो मान के चलो डबल है। ठीक है, अब मैंने लेंथ को कर दिया बेटा डबल। लेंथ को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब सीधी बात है भाई, अगर मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ पी मैंने लोड लगाया इस, अगर मैंने इस पे पी लोड लगाया तो ये क्या होगा, इसके ये पी क्या है, मतलब ये लोड है कि इस लोड से अगर हम ज़्यादा कर दें लोड को तो ये क्या हो जाएगी? बकल हो जाएगी आपके कॉलम। ठीक है, लेकिन जब मैंने लेंथ डबल कर दी, ये जो लोड है जिस पर ये बकल हो रहा है, मतलब जिससे अगर थोड़ा और एक थोड़ा हम ज़्यादा कर दें लोड को तो बकल हो जाए, ये जो बन जाता है। सपोज मैंने कहा कि यहाँ था 20 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन का लोड लगा रहे थे तब जाके ये बकल हो रही थी। मतलब 20 न्यूटन के लोड पे बकल तो नहीं हो रही थी, लेकिन 20 से जैसे हमने बढ़ाया
2 3 किया तो ये बकल होनी शुरू हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो ये देखिए कि अगर 1/4 हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 न्यूटन का लोड पे ही ये बकल होना शुरू। तब पहले ये 20 न्यूटन के लोड पे बकल हो रही थी, अब इसको बकल होने के लिए 20 नहीं 5 न्यूटन पे बकल हो जा रही है, समझ गए ना। मतलब अगर लेंथ को डबल कर दे रहे हैं, आपका जो लोड है बकल होने के लिए जो लोड की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली हमें क्या है, हमें ऐसा मटीरियल, हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है ताकि जो भी गिवन हमारे पास लोडिंग कंडीशंस हो उनके अंदर ये बकल ना हो, फेल ना हो, ठीक। लेकिन अगर लेंथ को आपने ज़्यादा कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 20 में अगर 20 पे बकल हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 न्यूटन पे ही, बहुत कम फोर्स पे ही ये, बहुत कम लोड पे ही ये बकल होना शुरू हो जाए। क्लियर है। तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि हमें कोशिश करनी है कि जो कॉलम की जो लेंथ है वो पहली बात है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें है कि हम हिसाब से बनाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करे, ये लोड को सह पाए। इसीलिए जो बकलिंग एलर का फॉर्मूला है वो यही चीज़ बताता है कि सारी चीज़ों को, क्योंकि उसमें जो आई की वैल्यू आती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पाई स्क्वायर ई आई आती है, तो आई हम लीस्ट क्या लेते हैं, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, इस हिसाब से हम इस हिसाब से देखते हैं ताकि क्रॉस सेक्शन हमें क्या है, इस तरह का क्रॉस ले कि क्या हो आपका, क्योंकि आपने जनरली या तो सर्कुलर होते हैं या आपके क्या होते हैं, या आपके सर्कुलर होते हैं या तो आपके क्या होते हैं ये स्क्वायर शेप के होते हैं। तो भैया अगर लेंथ को आपने डबल कर दिया तो आपका 1/4 हो गया लोड, मतलब पहले 20 न्यूटन पे फेल हो रहा था 5 न्यूटन। क्लियर है। तो बस यही है इसका सारा निचोड़। चलिए बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।